किसान भाइयों, ठाकुर धर्मपाल सिंह जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये किसी किसान के काम आ सकती है। पहले गांव में कहावत थी, अगर आदमी को मोटा खाना चाहिए, मोटा पहनना चाहिए और मोटा ही सोचना चाहिए। अब मोटे खाने के पीछे भी कुछ ना कुछ उसका रीजन था। अब मोटे खाने के पीछे मोटे अन्न का खाना खावे था तो उसमें दलहन भी थी, तिलहन भी था, अन्न भी था, वो समन्वित था। तो संतुलित आहार शरीर को मिला था तो आदमी स्वस्थ रहता। इस तरह ही मोटा पैर था तो मोटा पहनना यानी कि गाढ़ा खद्दी वो घर की बनी हुई थी। घर के खेत से कपास से जो घर में सूत काटते थे उससे बना हुआ था मोटा अवलंबन था। इसी तरह ही मोटा सोचने की बात थी। मोटा सोचे थे, बारीक चीजों पर ध्यान ही नहीं करे थे। आज एक एक चीज पर ध्यान करने लगे, जरा जरा सी बात के ऊपर हम डिप्रेशन में आ गए। हम अपने शरीर की फिजिकल वो देखे, आज पल्स रेट घट रही हमारी, आज हार्ट बीट घट गई, इतने नीचे सोचने लगे। शरीर के हर अंग की जानकारी हमें होगी। पहले केवल मोटा मोटा सोचे थे, बस नींद बढ़िया आनी चाहिए और हाजमा ठीक होना चाहिए और पेट साफ हो जा, बस इससे तीसरा चीज सोचे ही नहीं थे। अब ये जो जितना बारीक सोचना शुरू करा उतना ही मन के विकार बढ़ने शुरू हो गए, आदमी डिप्रेशन में आ गया। आज मोटे अनाज की चर्चा दोबारा शुरू हो चुकी है। पहले लोग भोजन में गेहूं और चावल को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। आज मोटे अनाज की तरफ दुनिया का ध्यान गया। अन्न तीन प्रकार के हैं, अन्न, दलहन और तिलहन। अन्न के साथ दलहन का एक सहजीवन है और दलहन के साथ तिलहन का और तिलहन के साथ अन्न का। ये जो आपस में सामंजस्य है अन्नों का, तो इससे धरती की उर्वरकता जो कि तो बनी रहे। दूसरे जिन अनाजों को हमने मोटा अनाज कहा, जैसे सामक है, बाजरा है, जवार है, मटरा है, कुटकी है, कोदो है, ये कम पानी के अनाज थे, यानी कि ये असिंचित क्षेत्र में भी अनाज हो जाते थे और इनके अंदर जो गुण थे वो इस गेहूं और चावल से ज्यादा गुण थे इसमें। अब मोटे अनाज से हम बारीक अनाज की तरफ क्यों लौटे, इसके पीछे भी एक, जहां तक मेरा विचार है, एक साजिश रही। अब 1960 के बाद हरित क्रांति के नाम पे जिन फसलों का चयन किया गया, जिन फसलों में रोग ज़्यादा आया, जिन फसलों में खाद ज़्यादा डालना पड़ा, जिन फसलों में पानी की अधिकता ज़्यादा रही, उन्हें ज़्यादा प्रभावित किया गया किसानों को। अब ये अनुभव और इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन हमने जो बिना लागत के अन्न थे, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते थे, अब कैसे ही जंगल में रेते के जंगल के अलग अनाज थे, जो चिकनी मिट्टी थी उनके अलग अनाज थे, वो अलग प्रकार के जो अनाज थे वो वहाँ की धरती में बिना किसी लागत के होते थे। और हरित क्रांति के बाद में सह फसली हमें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। और सह फसली ख़त्म करने के बाद में गेहूं है तो सब गेहूं ही बोरे और गेहूं के पीछे पड़ गए लोग। उधर चावल है तो चावल धान ही धान के पीछे, गन्ने ही गन्ने के पीछे। ये जो सहजीवन था मोटे अनाज का, यानी कि सह फसली थी, अन्न के साथ दलहन, दलहन के साथ तिलहन, तिलहन के साथ फिर अन्न, तो उसमें जो तत्व धरती से मिलने थे उन सारे तत्वों की पूर्ति एक दूसरा अन्न एक दूसरे को सपोर्ट करता था। यानी कि अन्न के साथ दलहन का सहजीवन था, दलहन के साथ तिलहन का, तिलहन के साथ अन्न का एक ऐसा सामंजस्य था। तो किसान इसे कम लागत में, कम पानी में, कम मेहनत में इसे पैदा करता था। तो इसमें धरती को भी लाभ मिलता था और किसान को शरीर में जिन तत्वों की कमी पड़ी और जिन तत्वों की कमी के कारण आदमी कुपोषित हुआ, और जो तत्व चावल और गेहूं से पैदा हुए उसमें सुपोषित हो गया, यानी कि ज्यादा मात्रा में वो तत्व मिल गया। तो कुपोषण के कारण भी आदमी बीमार हो गया और सुपोषण के कारण भी बीमार हो गया। अब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया कि मोटापे का जो कारण है वो चावल और गेहूं है, डायबिटीज का कारण है, इससे मोटापा बढ़ रहा, डायबिटीज बढ़ रही। और जो मोटा अनाज था, जिसे हम मोटा अनाज कहते थे, उस अनाज की कमी लग गई। उसे हम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, गेहूं की और चावल की। और जो आज पंसारी के यहाँ चले गए, कुटकी है, कोदो है, सामक है, कंगनी है, वो आज पंसारी के यहाँ ग्रामों में मिल रही। तो किसान अगर इसे मोटे अनाज को सह फसली के रूप में करेगा तो अन्न का भी संतुलन बनेगा
और इन मोटे अनाजों का भी संतुलन बनेगा और भाव भी किसान को ठीक मिलेगा। क्योंकि हमने कुछ अन्न तो बिल्कुल बंद कर दिए तो उनके भाव आसमान छू रहे, और कुछ अन्न इतने पैदा कर दिए उनके भाव समर्थन मूल्य से भी नीचे चले गए। तो किसान के लिए ज़रूरी है मोटे अनाज को कम लागत में, कम पानी में और कम खाद दवाइयों के उसमें हम मोटे अनाज का कैसे वो करें। तो किसान भाइयों से मेरी यही एक प्रार्थना है कि अपने कृषि में सह फसली के रूप में मोटे अनाज को स्थान दें। धरती कहे पुकार के